बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 11 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह बकरा की 264 आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो, अपने सदक़ात को एहसान जतलाकर दुख देकर उस शख्स की तरह खाक में ना मिला दो जो अपना माल महज लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और ना अल्लाह पर ईमान रखता है और ना क़यामत के दिन पर। अल्लाह ताला हमें इस दिखावे वाली ज़िंदगी से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। अब हम नज़र डालते हैं आज की अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं दोस्तों, मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कर दीगा। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में अगले कुछ ही रोज़ में सर्दी का आगाज़ होने जा रहा है। लिहाजा सर्दी का इंतज़ार करने वाले तमाम अफराद के लिए ये अच्छी खबर है कि सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि जिन इलाकों में भी बारिशें हो रही हैं वहाँ सर्दी शुरू हो जाएगी। सऊदी महकमा मौसमियात ने कहा कि हफ्ते को सऊदी अरब के बहुत सारे इलाकों में टेम्परेचर काफ़ी कम हुआ है। ममलिकत के मशरकी और सेंट्रल के इलाकों में गर्मी भी कुछ कम हुई है। लिहाजा रियाद में रहने वाले या दीगर मुतल्लिका इलाकों में रहने वाले अफराद इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि मगरिब होते ही मौसम इंतहाई बेहतरीन कंडीशन का हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो जाती है। सऊदी महकमा मौसमियात ने एक महीने पहले ही इस बात की पेशेंगोई की थी कि सऊदी अरब में इस साल सर्दी का जो आगाज़ है वो जल्द होगा और सर्दी काफ़ी शदीद होगी। लिहाजा तमाम अफराद इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर लाजमन इख्तियार करें। पूरी दुनिया में वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर जो हालात पैदा हुए उसमें एक अहम पेशरफ्त देखी जा रही है। तफसीलात कुछ ये आई हैं कि 27 लाख से ज़ायद गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ़ ममालिक में फंसे हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल परवाज़ें अभी जो बहाल हुई हैं उसके बावजूद मुख्तलिफ़ ममालिक से वो वापस नहीं आ पाए। इतलात इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो जारी हुई हैं उसके मुताबिक 27 लाख अफराद में मज़दूर, आर्जी तौर पर दीगर ममालिक में मुकीम अफराद, बैनुल-अक़वामी तलबा और ऐसे अफराद जो इलाज के लिए सफ़र करते हैं या वो अफराद जो समंदरी रास्तों के ज़रिए सफ़र करते हैं, सभी शामिल हैं। इंटरनेशनल परवाज़ें मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए खुली हैं, मगर मुख्तलिफ़ ममालिक के लिए दोबारा से वबाई मर्ज़ कोरोना ख़ास तौर पर यूरोप और इंडिया, अमेरिका में जिस तेज़ी से फैला है उसने दोबारा से तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है। याद रखें, इस वक्त टॉप लेवल पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर स्पेन शामिल हैं और चौथे नंबर पर यूके यानी इंग्लैंड शामिल हैं। इन ममालिक में इंतहाई लेवल का वबाई मर्ज़ फैल चुका है और इन ममालिक ने इंटरनेशनल परवाज़ें अपने ममालिक से न आने और जाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। अरब ममालिक में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत यानी मकतबा अमल ने तमाम प्राइवेट इदारों को अपने यहाँ रिकॉर्ड पर आने वाले वबाई मर्ज़ के मरीज़ों की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर करने का पाबंद बना दिया है। मुतासरा मुलाजमीन 3 दिन या इससे ज़्यादा ड्यूटी से मुअत्तल रहेंगे। 24 घंटे के अंदर इतला ना देने वालों पर फ़ी मुलाजिम 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। इदारे भी सील किए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तमाम प्राइवेट इदारों और कंपनियों को हदायत की हैं कि वो ड्यूटी की वजह से किसी मुलाजिम को पेशा वराना मर्ज़ में मुब्तला होने या ज़ख्मी होने या मरने की रिपोर्ट के सिलसिले में लापरवाही का मुज़ाहरा कतन ना करें। रिपोर्ट फ़ौरी तौर पर की जाए। रिपोर्ट ना करने पर फ़ी कारकुन 10,000 का जुर्माना किया जाएगा। इंतहाई लापरवाही बरतने पर इदारा सील भी किया जा सकता है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सोशल मीडिया के अपने पेजेस पर यह बताया कि आगे ही मुहिम इस सिलसिले में शुरू की जा रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर्स और इसमें काम करने वाले जो भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो नेशनल हैं या गैर नेशनल हैं, इन तमाम को बेहतरीन तरीके से मालूमात मिल सकें। पहली सूरत यह है कि ड्यूटी के बायस होने वाले हादसे में किसी मुलाजिम की अगर मौत वाक़या हो जाए
تو فوری طور پر اس کی اطلاع دی جائے۔ دفاتر میں آتش زدگی کا واقعہ پیش آ جائے، ادارے میں کوئی اور دھماکہ وغیرہ ہو جائے تو وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر کسی کارکن کی ڈیوٹی کے دوران موت واقع ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس کے اہل خانہ مثلاً بیوہ اور اولاد کو 24 مہینے کی بنیادی تنخواہ معاوضے کے طور پر پیش کی جائے گی۔ یہ معاوضہ کم سے کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 35,000 کے قریب بنتا ہے۔ معاوضہ وفات پانے والے ملازم کی آخری تنخواہ سے جوڑا جائے گا، لہٰذا سعودی عرب یا دیگر ممالک میں اگر یہ قوانین اسی طرح سے مکمل طور پر لاگو ہوتے ہیں تو اس سے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ ٹریفک یعنی مرور کے ڈپارٹ نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ اگر وہ گاڑیوں کو اچانک روڈ پر بھگانا شروع کر دیں گے تو انہیں اب 6,000 ریال کا جرمانہ کیا جائے گا۔ ایسے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ اکثر ریسنگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، انہیں قوانین کا لازماً احترام کرنا چاہیے اور قانون کے جو ادارے ہیں وہ متحرک ہو کر ان کے خلاف بھرپور کارروائی کریں گے۔ 6,000 کا ریال کا جرمانہ انہیں ابتدائی طور پر کیا جائے گا، اگر یہ دوبارہ سے یہی حرکت کریں گے تو یہ جرمانہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ بہت سارے عرب ممالک جس میں افریقہ کے کچھ ممالک اور دیگر ایشیا کے ممالک بھی شامل ہیں، وبائی مرض کرونا کی دوسری وبا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کل بھی میں نے آپ سے شیئر کی تھیں، ابھی مزید اطلاعات یہ آئی ہیں کہ تیونس جو کہ سعودی عرب سے 200 سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، وہاں پر وبائی مرض کرونا کے کافی زیادہ اضافے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 6 بڑے صوبوں کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ مراکش میں وبا کی دوسری لہر کے باعث 3,445 افراد کچھ ہی دنوں میں اس وبائی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے مزید اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ 6 صوبوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں تیونس کی حکومت نے گزشتہ جمعرات کو دارالحکومت تیونس سمیت اریانہ، بن عروس اور منوبہ میں رات 8 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو لگا دیا ہے، لہٰذا عراق ہو، اردن ہو، تیونس ہو، مراکش ہو، لیبیا ہو، UAE ہو یا دیگر عمان ہو، ان تمام ممالک جو کہ سعودی عرب کے آس پاس کے ممالک ہیں، ان میں وبائی مرض کرونا شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، لہٰذا سعودی عرب کے جو بھی وزارت صحت کے اعلیٰ حکام ہیں جنہوں نے ابھی تک سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کو کافی حد تک کنٹرول کرنے میں بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے، آنے والے دنوں میں یاد رکھیں 1 جنوری 2021 سے جو انٹرنیشنل پروازیں کھلنے جا رہی ہیں اس میں 1 مہینے پہلے سعودی حکومت ان تمام چیزوں کا جائزہ لے گی کہ انٹرنیشنل لیول پر وبائی مرض کرونا کی کیا صورتحال ہے، اس کے بعد یہ فیصلے کیے جائیں گے، لہٰذا جو صورتحال دن بدن آس پاس کے ممالک کی اور دیگر دنیا کے ممالک کی نظر آ رہی ہے اس سے آپ تمام بھائی اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیا آنے والے دنوں میں فیصلے ہو سکتے ہیں۔ سعودی وزارت تجارت نے ایک غیر ملکی جس کا تعلق پاکستان سے ہے اسے کاروبار کرنے کی اجازت دینے پر 3 شہریوں کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ بریدہ میں 3 شہریوں نے ایک پاکستانی شخص کو جس کا نام محمد قاسم ہے کھجوروں کا کاروبار کرنے کے لیے اپنا نام استعمال کر کے اجازت دے رکھی تھی۔ ثبوت ملنے پر 4 افراد کو عدالت میں پیش کیا گیا جنہوں نے قوانینی تجارت کی خلاف ورزی کا اقرار کیا ہے۔ عدالت نے تجارتی ادارہ بند اور اس کا لائسنس منسوخ کرنے کے علاوہ افراد پر جرمانہ بھی کیا ہے اور پاکستانی غیر ملکی کو فوری طور پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کے حکم سنا دیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت کے قوانین کی خلاف ورزی پر پاکستانی غیر ملکی کو سعودی عرب میں دوبارہ سے کسی بھی ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں سعودی عرب میں قوانین بہت واضح ہیں، وہ تمام غیر ملکی افراد جو سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہیں یا سعودی شہری غیر ملکی افراد کو اپنے نام سے کاروبار کرتے ہیں اور گھر پر بیٹھ کر ان سے مخصوص آمدنی لیتے رہتے ہیں، ایسے تمام افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جاتی ہے، 10 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال کی قید انہیں ہوتی ہے۔
सऊदी वजारत सेहत आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें इस बात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाएगा कि सऊदी अरब में वबाई मर्ज़ कोरोना के जो अहम इस वक्त मरीज़ सामने आ रहे हैं उसकी वजूहात क्या हैं। याद रखें, पिछले दिनों 400 से भी कम मरीज़ सऊदी अरब में आना शुरू हो चुके थे, मगर अभी फिर 400, 450 और 500 के करीब जो भी तादाद है वो बढ़ती जा रही है। इस सिलसिले में सऊदी वजारत सेहत के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे जिसमें सऊदी अरब से जो मुल्का इलाके हैं, दूसरे ममालिक हैं, उनमें वबाई मर्ज़ की दूसरी लहर के आसार देखे जा रहे हैं। सऊदी अरब हर सूरत में अपने आप को इन तमाम मामलात में बेहतरीन इक़दाम करते हुए महफूज रखने की भरपूर कोशिश करेगा। तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद इस सिलसिले में मुकम्मल ताउन करें। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मज़ीद दोस्तों जो भी इतला आएंगी आप तमाम भाइयों से शेयर कर दी जाएंगी। वीडियो मुकम्मल देखा करें ताकि अहम तरीन हालात और वाक़यात के बारे में जो ख़बरें हैं वो आपको मिल सकें। सऊदी कस्टम की जानिब से एक एलामिया जारी करके बताया कि 10 मिलियन से ज़ायद सिगरेट जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर लाए जा रहे थे वो पकड़ लिए गए हैं। इस सिलसिले में कस्टम हुकाम के ऑफिसरान को 10 लाख रियाल की पेशकश की गई कि आप सिगरेट का ट्रक को गुजरने दें जो कि गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में सिगरेट लेकर आ रहा था। इस सिलसिले में सिगरेट के बारे में जो भी इतलात आई हैं कि इसकी मालियत भी 10 मिलियन रियाल के करीब बनती है जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इस सिलसिले में जो कस्टम के हुकाम हैं उन्होंने अपनी फ़र्ज़ शनाशी को नहीं बेचा और ममलिकत के लिए जो बेहतरीन काम किया है इसे लोग बहुत खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। सऊदी अरब में इस सिगरेट का इस्तेमाल महंगे होने के बावजूद अभी भी जारी है। इस पर वजारत सेहत और दीगर जो भी इदारे हैं वो सख्त एक्शन लेने वाले हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की की वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई कि वो लड़की मेन हाईवे पर अपोजिट सिमत यानी गाड़ियों की मुखालिफ सिमत में चलती हुई नज़र आ रही है। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने इस वीडियो के बाद एक्शन लिया और इस सिलसिले में मुमकिन है कि कोई गिरफ्तारी भी सामने आए, क्योंकि इस लड़की ने ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डाला बल्कि दूसरों के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर दी। कोई भी गाड़ी वाला अगर इसे हिट करता, टकराता तो एक बड़ा मसले मसाइल पैदा हो जाते। सोशल मीडिया की इस वीडियो में इस लड़की को गाड़ियों के दरमियान अपोजिट सिमत में यानी मुखालिफ सिमत में इस तरह से चलते दिखाया गया है जिससे ज़ाहिर होता है कि ये ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखती है, जिससे इस बात का भी इशारा होता है कि वह गैर मामूली शख्स है और कुछ नफ्सियाती मरीज़ भी हो सकती है। मुतल्लिका इदारों ने इस सिलसिले में कहा कि तमाम किस्म की कार्रवाई इस वीडियो में जो भी नज़र आ रही हैं उनके ख़िलाफ़ की जाएगी। सऊदी महकमा ट्रैफिक के तर्जुमान ने कहा कि मुख्तलिफ रोड्स को जो बड़ी हाईवेज़ हैं उन्हें अबूर करने के लिए मुख्तलिफ जगहें बनाई गई हैं। वो लोग जो कि इस तरह से ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करेंगे इनके ख़िलाफ़ 1000 रियाल से 2000 रियाल जुर्माने किए जाएंगे। अगर ये इस तरह का वाक़या है तो लाजमी इन्हें कवानीन के मुताबिक जुर्माने होंगे।